देश के 13 राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। थोड़ी ही देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। एबीपी न्यूज पर दिन भर देखिए काउंटिंग की महा कवरेज। हिमाचल प्रदेश की मंडी, एमपी की खंडवा और दादर नगर हवेली लोकसभा सीट के आ जाएंगे नतीजे। 30 अक्टूबर को डाले गए थे वोट। असम के गुसाईगांव, भवानीपुर, तामुलपुर, मरियानी और थोबरा विधानसभा सीटों पर आज ही वोटों की गिनती। पश्चिम बंगाल के दीनहाटा, शांतिपुर, खड़दा, गोसाबा विधानसभा सीट पर भी नतीजे आज। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट, तो मध्य प्रदेश की जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर सीट और हिमाचल की अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर काउंटिंग होगी। कर्नाटक की सिंगडी और हंगल, राजस्थान के वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती आज। वसूली केस के आरोप में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ के वसूली के आरोप लगाए थे। वसूली केस में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्राइम ब्रांच ने गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की। एबीपी न्यूज के कैमरे पर क्रूज ड्रग्स केस के गवाह सैम डिसूजा का बड़ा खुलासा। कहा, ड्रग्स केस में हुई डील, शाहरुख से वसूली करना चाहता था किरण गोसावी। आर्यन के पास ड्रग्स नहीं होने का दावा किया। एनआईए क्रूज ड्रग्स मामले की जांच एनआईए नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों की समीक्षा के बाद एनआईए ने फिलहाल इनकार किया। जाति प्रमाण पत्र विवाद में दिल्ली अनुसूचित जाति आयोग के सामने पेश हुए एनसीबी के समीर वानखेड़े। आयोग में कास्ट सर्टिफिकेट पेश किया। आयोग ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट। आर्यन खान ड्रग्स केस में दिल्ली के एनसीबी दफ्तर में समीर वानखेड़े का दोबारा बयान दर्ज। वानखेड़े से 5 घंटे तक पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद निकले समीर से किसी का सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ड्रग्स केस में नवाब मलिक का महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर आरोप। कहा, पूर्व सीएम के संरक्षण में चलता था ड्रग्स का धंधा। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को भी घसीटा। कहा, म्यूजिक वीडियो कंपनी में ड्रग पेडलर जयदीप राणा ने लगाया था पैसा। पत्नी पर नवाब मलिक के आरोपों से तिलमिलाए देवेंद्र फडणवीस। कहा, नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से नवाब के रिश्ते। बोले, दिवाली बाद बड़े धमाके करूंगा। 8 साल पुराने पटना सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान। 4 दोषियों को फांसी, 2 को उम्र कैद, 2 को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा। मोदी की रैली के दौरान हुए थे धमाके। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी के फैजाबाद जंक्शन का बदला नाम, अब फैजाबाद की जगह अयोध्या कैंट स्टेशन होगा। योगी सरकार ने अधिसूचना जारी की। महात्मा गांधी और सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना वाले अखिलेश यादव के बयान पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, तालिबानी सोच है, माफी मांगे अखिलेश यादव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी साधा निशाना। बोले, जिन्ना से भारतीय मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं। अखिलेश इतिहास पढ़ें, जिन्ना की वजह से पाकिस्तान बना था। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान को लेकर मायावती ने बीजेपी एसपी पर बोला हमला। कहा, दोनों दल सांप्रदायिक हैं। चुनाव में हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बनाने के लिए अखिलेश ने बयान दिया। कांग्रेस ने अखिलेश यादव के बयान को गलत बताया। प्रणब झा ने कहा, अखिलेश की बात से बीजेपी को खुश होना चाहिए, अखिलेश को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के वार पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। प्रवक्ता आशुतोष वर्मा बोले, बीजेपी जानबूझकर सिर्फ उन मुद्दों को चुनकर बात करती है जो हिंदू मुस्लिम वाला माहौल बनाए। यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के आरएलडी के बीच गठबंधन। दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे 2022 का चुनाव। सीटों पर फॉर्मूला अभी तय नहीं। एटा में शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान। कहा, मैं 2 साल से अखिलेश से कह रहा हूं गठबंधन कर लो या चाहे विलय कर लो, लेकिन अभी तक बात नहीं की। जगदीश टाइटलर को दिल्ली कांग्रेस स्थायी समिति का सदस्य बनाने पर पंजाब में घमासान। सिद्धू की पत्नी बोली, हमें भी आपत्ति है। चुनाव से पहले
पंजाब में कांग्रेस की चन्नी सरकार का बड़ा ऐलान, 7 किलोवाट तक के कनेक्शन वालों को प्रति यूनिट 3 रुपए सस्ती मिलेगी बिजली। कर्मचारियों का डीए 11% बढ़ाने पर फैसला। चंडीगढ़ के एक कार्यक्रम में सिद्धू ने बिना नाम लिए चन्नी सरकार पर साधा निशाना, कहा 4.25 साल में किसी ने नहीं पूछा, अब आखिरी 2 महीने में ये भी लो वो भी लो। पंजाब के अटॉर्नी जनरल एपीएस देओल ने एबीपी न्यूज से कहा, मुझे हटाने के लिए पंजाब सरकार पर पार्टी का दबाव है, ना मुझे हटाया गया है ना मैंने इस्तीफा दिया है। बठिंडा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज। जगजीत सिंह जोहल ने लगाया साजिश के तहत उनके परिवार की छवि खराब करने का आरोप। गोवा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बड़े वायदे, 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा, पुराने बिल भी माफ होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। और आइए कुछ और खबरों पर अपडेट आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। किसान संगठनों ने दी फिर ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी। राकेश टिकैत बोले 26 नवंबर तक मांगे माने सरकार, वरना दिल्ली को चारों तरफ से घेरेगी किसान। लखीमपुर कांड पर एक्शन में समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने हर महीने 3 तारीख को लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाने की अपील की है। कल किसानों की याद में दिए जलाएंगे कार्यकर्ता। पंजाब के संगरूर में बड़े पैमाने पर धान की पराली जलाने का सिलसिला जारी। अब तक 500 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाने के मामले आए सामने। 11 किसानों के कटे चालान। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का आज से हर घर दस्तक अभियान। एक भी डोज नहीं लेने वालों और दूसरी डोज नहीं लेने वालों को लगेगा टीका। पश्चिम बंगाल में पटाखे फोड़ने पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल अब हो सकेगा। कोर्ट ने कहा, बिना किसी ठोस वजह के राज्य सरकार ने लगाया था बैन। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव का आगाज। राम की पैड़ी पर पहले दिन किया गया लेजर शो का ट्रायल। इस बार मुख्य कार्यक्रम में दिखेगा झांकी का अनोखा नजारा। राजस्थान के भरतपुर में एक जज पर लगा 14 साल के बच्चे का यौन शोषण का आरोप। जज पर पीड़ित परिवार को धमकाने का भी है आरोप। जांच में जुटी हुई है पुलिस। मध्य प्रदेश के सतना में एक युवक पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद का आरोप। यूपी के 15,000 करोड़ रुपए के बाइक घोटाले के मुख्य आरोपी संजय भाटी की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई ने संजय भाटी समेत 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। ठगी के 5 लाख का इनामी आरोपी आसिफ नसीम प्रयागराज से गिरफ्तार। 10 लाख से अधिक लोगों से ठगी का है आरोपी। शाइन सिटी के पार्टनर आसिफ नसीम पर देश भर में करीब 5,000 मुकदमे हैं दर्ज। बलिया में पानी की टंकी के ऑपरेटर की सरेआम गोली मारकर हत्या। आरोपी ने झूठी गवाही न देने पर मारी गोली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में पटाखों के गोदाम पर पुलिस का छापा। भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद। झारखंड में धनबाद के ईसीएल कोयला खान में केबल लूटने घुसे करीब 25 हथियारबंद बदमाश। अपराधियों की बमबारी और फायरिंग में एक सुरक्षाकर्मी भी घायल। कर्नाटका में मंगलूर के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार पर 2 साल की बच्ची से कथित छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी शशि कुमार को गिरफ्तार किया। चमोली के बद्रीनाथ धाम में अचानक शुरू हुई बर्फबारी। बर्फ गिरने से ठंड बढ़ी, लेकिन श्रद्धालु उठा रहे हैं नजारे का लुत्फ। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की यात्रा के पड़ाव खांगरिया में बर्फबारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।